बाबा केदार अब अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद किए गए, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 12:09 पर बंद किए गए। कपाट बंद होने के समय की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से नाच गा करके, झूम करके श्रद्धालुओं का जो तांता लगा रहा, इस उत्सव का साक्षी बनने के लिए उत्सुक नजर आया। तो केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की मौजूदगी देखी गई। इस बार केदारनाथ की यात्रा पर करीब 16 लाख तीर्थयात्रियों ने पहुंचा दर्शन किया। बाबा केदार के भक्तों के लिए ये पल भावुक कर देने वाला है। भगवान शंकर अब केदारनाथ धाम में अगले 6 महीने तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की गई, बाबा को भोग लगाया गया। इसके बाद बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को भस्म, घी और दूसरी पूजा सामग्रियों से समाधि दी गई। अब 6 महीने के लिए बाबा केदार समाधि में लीन हो गए हैं। यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्य करते हैं। समाधि देने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली मंदिर से बाहर लाई गई। डोली को मंदिर की परिक्रमा कराई गई, जिसके बाद बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। बाबा केदार की डोली की अगुवाई आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ चल रहे लोग कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएगी, जिसके बाद 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में ही बाबा भक्तों को दर्शन देंगे। स्कंद गणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा मंगलम्। कपाट बंद होने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि जय बाबा केदार। इस बार 16 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए, जिसके लिए यात्रियों का आभार। कोरोना महामारी के 2 साल बाद केदारनाथ धाम की यात्रा विधिवत रूप से संचालित हुई है, इसलिए इस बार केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा रही। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। तो कपाट बंद होने के मौके पर कैसा था ये नजारा, हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं एक तस्वीर में आप बाबा की उत्सव डोली को देख सकते हैं। तो वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। मंदिर को भी फूलों से सजाया गया था। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। माँ यमुना, कहते हैं अगर किसी को इनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी कामना के साथ इस साल भी लाखों तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम पहुंचे थे, मगर अब यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। गुरुवार दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए।
यमुनोत्री धाम में मां यमुना अब 6 महीने बाद ही भक्तों को दर्शन देंगी। विधि विधान के साथ मां यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए गए हैं और डोली खरसाली के लिए प्रस्थान कर चुकी है। तत्पश्चात आज से आगामी 6 माह के लिए डोली का जो है मंदिर में यहाँ खरसाली में दर्शन होंगे। यमुनोत्री धाम में मां यमुना अब 6 महीने बाद विराजेंगी, लिहाजा श्रद्धालु इस खास मौके के गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम से रवाना हुई। यमुनोत्री धाम से रवाना होने के बाद मां यमुना की डोली अलग अलग पड़ावों से होते हुए खरसाली पहुंचती है। खरसाली को मां यमुना का मायका कहा जाता है। शीतकाल के दौरान मां यमुना अपने मायके में ही विराजती हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पुण्य की कामना के लिए सदियों से श्रद्धालु मां यमुना के दरबार में आते रहे हैं। इस धार्मिक स्थल की इसी प्राचीन मान्यता को लेकर तीर्थ यात्रियों के मन में अटूट आस्था है। इस बार की यात्रा में खास ये रहा कि करीब 4,88,000 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री पहुंचकर मां यमुना के दर्शन भी किए। यमुनोत्री धाम से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की डोली खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर पहुंच गई। अगले 6 महीने तक मां यमुना की पूजा खरसाली स्थित गांव मंदिर में ही होगी। अगर कोई श्रद्धालु शीतकाल के दौरान मां यमुना के दर्शन करना चाहता है तो वो खरसाली गांव आ सकता है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दर्शनार्थ अब बंद हो गए हैं। इसके बाद मां यमुना के उत्सव भोग मूर्ति के दर्शन उन्हीं के मायके खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में हो पाएगी। यमुना जी की भोग मूर्ति और उत्सव डोली अपने मायके खरसाली गांव में पहुंच चुकी है और अब इसके बाद अगले 6 महीने तक खरसाली गांव में ही विराजमान रहेगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से एक भारी हुजूम यहाँ पे श्रद्धालुओं का है, स्थानीय लोगों का है। जो खरसाली गांव के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजारी करते हैं कि कब यमुना मैया उनके खरसाली गांव में पहुंचेगी और वो कब उनके दर्शन करेंगे। और अब ये ऐसा मौका है जब वो दर्शन करते हैं और इसके बाद आम श्रद्धालु जन शीतकाल में दर्शन करने को खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में कर सकते हैं। खरसाली गांव से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा। उधर मां गंगा की उत्सव डोली भी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुकबा पहुंच गई। मुकबा में मां गंगा की उत्सव डोली का स्वागत किया गया। अब मां गंगा अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुकबा में विराजमान है। 6 महीने तक मां गंगा की पूजा अर्चना मुकबा में होगी। जय मां गंगे, जय मां गंगे, गंगा मैया हर गंगे, जय मां। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा समापन की तरफ बढ़ रही है। 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने बाकी हैं। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए और आज यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। वहीं अब 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद सीजन के लिए 4 धाम यात्रा का विधिवत रूप से समापन हो जाएगा। इस बार 4 धाम यात्रा पर रिकॉर्ड तीर्थ यात्री पहुंचे। इस वजह से घोड़ा खच्चर डांडी कंडी मालिकों की चांदी हो गई है। केदारनाथ की अगर बात करें तो घोड़ा खच्चर मालिकों ने 101 करोड़ का कारोबार किया है, तो वहीं यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से 21 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं यात्रा सीजन के दौरान GMBN को भी 50 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। तो 4 धाम यात्रा के जिक्र के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की, जहां धामी सरकार के मंत्रियों के दौरे पर अब बीजेपी संगठन भी ये दौरे तय करेगी। देहरादून में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, मगर कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि इसका फैसला पहले भी लिया जा चुका है। धामी सरकार के मंत्रियों को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। सभी मंत्री जल्द ही जिलों में जाकर मंडल स्तर पर काम करेंगे। इस दौरान इस बात पर मंथन होगा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वहीं जनता की समस्याओं पर भी बातचीत होगी। इसके लिए भाजपा संगठन की तरफ से मंत्रियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
2 बार मंत्रिपरिषद का हमारे संगठन की ओर से बैठक हुई है, और क्योंकि मैंने कहा प्रदेश के एक पदाधिकारी को हम इस काम के लिए नामित करने वाले हैं, जो उनसे तारतम्य बनाते हुए उनके कार्यक्रम किस स्थिति में किस जिले में लगेंगे, जिले के भी किस मंडल में लगेंगे, हम लोग तय करने वाले हैं। जहाँ तक सरकारी पक्ष, सरकारी जिलों के प्रभारी के नाते उस सरकार द्वारा तय होता है उनके कार्यक्रम, जो सरकारी, चाहे वो जिला योजना की बैठकें, विभिन्न प्रकार की बैठकें जिले संदर्भ में होती हैं, वो सरकारी तंत्र के हिसाब से सब चीज़ें होंगी, लेकिन संगठन के द्वारा भी हम हर जिलों के अंदर अपने मंत्रियों को भेजेंगे। दरअसल दिवाली से पहले भाजपा के कई बड़े नेता देहरादून पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय और दुष्यंत गौतम ने सीएम की मौजूदगी में मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें मंत्रियों को प्रभारी जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए। अभी तक तो प्रभारी मंत्रियों को जिले का दौरा सरकारी कार्यक्रम के तहत होता आया, मगर अब इसके निर्देश संगठन स्तर पर भी मिलेंगे। भाजपा के इस फैसले के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है, मगर कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हुई, मगर उसका नतीजा क्या रहा। मुझे चिंता है कि केवल प्रवास पार्टी को मजबूत करने के लिए या सत्ता में आने के लिए है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। कहीं जो उस बात की समीक्षा पहले होनी चाहिए कि जो सांसदों को गांव गोद ली पाए थे, उनकी आज क्या स्थिति है, क्या उन गांवों में वास्तव में कोई परिवर्तन आया है, कोई प्रभाव पड़ा है, तो ठीक है। लेकिन केवल पार्टी को सत्ता तक लाना, मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बन जाने के लिए अगर बीजेपी ये कवायद करे तो निश्चित ही राज्य के लिए हित में नहीं है। भाजपा संगठन के इस फैसले के बाद अब मंत्रियों को भी पसीना बहाना होगा। जिलों में जाकर सिर्फ जिला योजना की बैठकों के अलावा भी दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर दौरे करने होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर चल रहा है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हुआ। चिंतन शिविर में शिरकत करने आए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। चिंतन शिविर में सीएम धामी प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इस चिंतन शिविर के दौरान अगले 25 सालों में देश में आंतरिक सुरक्षा का रोड मैप कैसा हो, इस पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय गृह मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई। अगर बात करें तो तमाम सारे राज्यों के गृह मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं सूरजकुंड में, जहां पे यह बैठक हो रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे राज्यों के गृह सचिव और तमाम सारे राज्यों के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हैं। तमाम सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी और अंत में कल गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा, जिसमें वो बताएंगे किस तरीके से तमाम सारे राज्य एक दूसरे से समन्वय बनाते हुए आपस में किस तरीके से जो तमाम सारी सूचनाएं हैं उसको साझा करें, जिससे कि आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मजबूत हो सके। कैप्टन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, सूरजकुंड। इगास पर्व को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल से लगातार समर्थन मिलता आ रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व को अपने घर पर ही मनाने की पहल शुरू की थी। इसके बाद से उत्तराखंड के प्रवासी लोग अपने घर पहुंचते हैं, इगास पर्व मनाने लगे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मुहिम के लिए अनिल बलूनी की तारीफ की है। हमारे जो सांसद हैं माननीय अनिल बलूनी जी, उन्होंने इगास के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता भी दी थी। उन्होंने अपने गांव में हर साल बनाने की भी बात कही है। इस बार भी मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो अपने गांव में इगास बना रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के पर्व को उन्होंने प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इगास जो हमारे उत्तराखंड का पर्व है उसके लिए उन्होंने छुट्टी घोषित करी है, इसलिए बधाई की पात्र है। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल का एक पारंपरिक त्यौहार है और अनिल बलूनी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अनिल जी ने इस विषय को लेकर जो जन जागरण किया और खासतौर पर आह्वान इगास को पहुँचे अपने गांव की, तो एक उसका चरणबद्ध कार्यक्रम है और मैं मुख्यमंत्री का एक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इगास के दिन राज्य का छुट्टी घोषित की है और हर वर्ष जैसे इस कार्यक्रम को सफलता मिलेगी तो मुझे लगता है कि परंपरागत छुट्टी भी हो सकती है, ऐसा मेरा अपेक्षा भी है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री काफी मांग करें। इगास पर्व को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी। इगास के पर्व को खासतौर से रिवर्स पलायन की ओर भी देखा जाता है, जिस तरीके से पहाड़ों से पलायन हुआ है, रिवर्स पलायन कैसे किया? आपने काफी मुहिम चलाई, सरकार ने भी सहयोग किया, किस तरीके से इस बार का इगास का पर्व है? देखिए, इसमें जो हमने अभियान शुरू कराया उसमें हमारे 2-3 सोच थी उस वक्त शुरू करते हुए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश भर में हर राज्य के एक अलग अलग तरीके के अपने एक
विशिष्टता लिए हुए त्यौहार हैं। जैसे पंजाब में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, पूर्व में बिहू मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है। तो हमारी ये सोच थी कि उत्तराखंड के भी जो हमारे अपने लोक पर्व हैं उनको किस प्रकार से अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको और ज़्यादा प्रबल किया जाए। और वो सोच के हमको लगा कि इगास हमारे यहाँ बहुत समय से मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि उसको लोग भूलते गए, और इसलिए हम लोगों ने, ये सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि इगास पर्व को, जिसको हमारे कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, उसको किसी तरीके से दोबारा से प्रचलन में लाया जाए, दोबारा से लोग उसको उसी धूमधाम से मनाया जाए। तो हम लोगों का ये प्रयास था, और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि वो प्रयास सिरे भी चढ़ रहा है, लोग धूमधाम से मना रहे हैं। लोग इगास को इस तरीके से मनाएं कि उसको किसी, हमारे जो पलायन की समस्या है उसको कैसे निराकार किया जाए, उत्तराखंड में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, ये तमाम चीज़ों को उसका जोड़ते हुए ये प्रयास है। और आगे वाले समय में मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इगास को मनाकर हम उत्तराखंड की तमाम जितनी समस्याएं हैं उसके निराकरण की ओर बढ़ेंगे। अगर बात करें तो आपने पहले भी मुहिम चलाई थी, मेरा गांव मेरा वोट, फिर इगास को लेकर के आपने लोगों से अपील की, काफ़ी लोगों ने आपका सहयोग भी किया, चाहे जुबिन नौटियाल हो चाहे कोई भी हो, सब लोग लगातार आपको निरंतर सहयोग में लगे रहते। आगे किस तरीके से और भी मुहिम रहेगी जिससे कि लोगों का रिवर्स पलायन उत्तराखंड की ओर? देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड देश का नंबर 1 का राज्य हो, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड खुशहाल हो। सबको एक रास्ते की ज़रूरत है, सब लोगों को लगता है कि कोई ना कोई प्रयास होते रहे, और इगास के माध्यम से सबको लगता है कि हम एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजोए रखने के लिए, और जो जिसे हमने इसको रिवर्स पलायन से जोड़ा है, जैसे हमने इसको टूरिज्म के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम इसको तमाम और समस्याओं के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं और इसलिए उसको जन समर्थन भी मिल रहा है। पिछले साल मैंने देखा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस मनोयोग के साथ लोगों ने इगास मनाया, वो देखते ही बनता है। स्वागत तो बताएं, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पीसीएस की परीक्षा को लेकर सवाल उठाए। सुमित हृदयेश ने कहा कि पीसीएस मेंस एग्जाम्स के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ है। 19 अक्टूबर को अंतिम सूची आई है, और अब आप सोचिए 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्ज़ाम होना है। ये 20 दिन की जो अवधि है, ये बहुत अल्प समय है। इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत अल्प समय है, और मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए इसको स्थगित करना चाहिए, इन बच्चों को समय देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।